बुखार। ज्ञानी बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हाई फाई वाईफाई कनेक्शन हुआ फेल। देखिए कैसे। बाद में पता लोगों को करवा चौथ हम की मार लिया इस मंस पूजन में है? और ठीक है, ठीक है ये, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का है, भारतीय सभ्यता का नहीं है। भारतीय सभ्यता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाई फाई वाईफाई कनेक्शन से शायद इन्हें यह नहीं पता चला कि यह जो करक चतुर्थी व्रत है यह गैर सनातनी नहीं है। सबसे पहले इस व्रत का उपदेश देवादिदेव महादेव ने जगदम्बिका माता पार्वती को किया था, ऐसा वामन पुराण में लिखा है। उसके बाद भी अनेक पुराणों का मैं आगे उदाहरण दूंगी, लेकिन करवा चौथ करक चतुर्थी व्रत को गैर सनातनी बताना भारतवर्ष की समस्त सती कन्याओं, पतिव्रता महिलाओं और आदिकाल से सतयुग से यह व्रत प्रारंभ हुआ, तभी से लेकर आज तक जिस भी महिला ने, जिस देवी ने इस व्रत को रखा, अनुष्ठान को किया, उन सब का घनघोर अपमान है। लेटेस्ट वीडियो देखिए। हम शुभकामना तो दे नहीं सकते, क्योंकि सनातन संस्कृति में कहीं पर भी शास्त्रोक्त लेख नहीं है करवा चौथ का। टीवी सीरियल में आ गया, अब वो ट्रेंड में आ गया। ठीक, अपनी अपनी इच्छा है। इन परम दिव्यात्मा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शायद अपने हाई फाई वाईफाई कनेक्शन से स्कंद पुराण के कुमारी खंड को इन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें कथा आती है कि ब्रह्मदेव ने इंद्राणी आदि समस्त देवियों को अपने अपने पतियों के देवासुर संग्राम में विजयी होने के लिए इस करक चतुर्थी व्रत अर्थात करवा चौथ व्रत का उपदेश दिया था। साथ ही साथ शायद इनके हाई फाई वाईफाई ने वामन पुराण को भी नहीं देखा, क्योंकि वामन पुराण में इंद्राणी ने इस व्रत का उपदेश इंद्रप्रस्थ, जिसको आज वर्तमान दिल्ली शहर कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ के रहने वाले वेद शर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या जो वीरवती थी उसको दिया था। शायद इनके हाई फाई वाईफाई कनेक्शन को यह भी नहीं पता कि यह जो करक चतुर्थी व्रत है यह केवल काल्पनिक नहीं है, इसका उल्लेख नारद पुराण के पूर्व भाग के चतुर्थ पाद के 113 क्रमांक में आता है। साथ ही साथ इस करक चतुर्थी व्रत का परम पवित्र उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को द्वापर युग में दिया था, जिस व्रत को करने से देवी द्रौपदी के समस्त गए हुए धन संपत्ति सम्मान के साथ धर्म की स्थापना की और इनका कल्याण मंगल हुआ। करवा चौथ व्रत की कथाएं, जिसे करक चतुर्थी शुद्ध संस्कृत भाषा में कहा जाता है, वामन पुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत में मिलती हैं और साथ ही साथ अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो करक चतुर्थी व्रत को अपमानित करना समस्त सनातनी स्त्रियों का, समस्त सनातनी पतिव्रताओं का अपमान है। जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अल्प ज्ञानो भयंकर जे गावहि यह चरित संहारे, ते हिताल चतुर रखवाले। सनातन धर्म एक घनघोर समुद्र है। दुर्धर्ष समुद्र की एक बूंद प्राप्त कर लेने से कोई सर्वज्ञ और सर्वात्मा नहीं हो जाता। इसीलिए मैं बार बार ऐसा कहती हूँ कि सनातनी व्रत त्योहारों अनुष्ठानों का जो भी विरोध करेगा और उसे गैर सनातनी बताएगा वो सबसे पहले खुद गैर सनातनी है। और ऐसे गैर सनातनी बिना पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने कभी कोई संत चर्चा ही नहीं करी, अपने गुरुजी से भी अगर इन्होंने पूछा होता तो इनके गुरुजी स्वयं इसका तुष्टि और पुष्टि अवश्य करते। तो देखिए, अल्प ज्ञानो भयंकर, आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी उपदेश किसी को भी कभी कल्याणकारी और सभी फल को देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए जो भी व्यक्ति सनातन का अपमान करेगा वह स्वयं गैर सनातनी है, वह स्वयं सनातन विरोधी और सनातन की निष्ठा को भंग करने वाला है। प्रेम से बोली श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय।